प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी जाएंगे। हादसे का खुद जायजा लेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिवार वालों के साथ उनका दर्द बांटेंगे। इस दर्दनाक हादसे के बीच मोदी के विरोधी एक्टिव हैं। टूटे पुल पर सियासत हो रही है। हादसे पर बीजेपी और मोदी को घेरने के लिए विरोधियों का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में गुजरात के लोगों के साथ कौन खड़ा है और कौन चुनाव से पहले मौके की तलाश में है, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, देखा नहीं। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them. इसमें हम कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते या इसके किसी चीज के लिए हम किसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते। वो आज भी अपने कार्यक्रम गुजरात में जारी रख रहे हैं। अफसोस हुआ नहीं। राहुल गांधी ने कहा, मोरबी पर राजनीति नहीं करनी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। बहुत ज्यादा हिल रहा है और बीच में तो खास करके ये देखिए। मोरबी के जिस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान गई, उसे लेकर पॉलिटिक्स करने से कांग्रेस बहुत ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई। कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत मोदी से है, इसलिए राहुल भले ही चुप रहे, लेकिन कांग्रेस का पूरा मैकेनिज्म एक्टिव हो गया। सबने सीधे सीधे मोदी को टारगेट किया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की टाइमलाइन पर मोदी मोदी शुरू हो गया। कांग्रेस को प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में क्यों हैं? वो गुजरात में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हर जगह क्यों जा रहे हैं? वो गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्यों गए? उन्होंने क्या पहना, क्यों पहना? कांग्रेस को हर चीज पर ऐतराज है, लेकिन मोदी जब मोरबी पर इमोशनल हो जाते हैं तो विरोधियों को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। मोदी केवड़िया के एकता नगर में जिस वक्त मोरबी को लेकर अपना दर्द जाहिर कर रहे थे, उस वक्त विरोधी उन्हें घेरने की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड वाले ट्वीट्स तेजी से चल रहे थे। दिग्विजय सिंह पूछ रहे थे, मोदी जी, मोरबी में जो हादसा हुआ वो एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? यूथ कांग्रेस वाले बीवी श्रीनिवास को भी इस सवाल में काफी दिलचस्पी दिख रही थी। वो भी पूछ रहे थे, मोदी जी, आज एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत
मोदी के आसपास मौजूद कैमरे गिन रही थीं, ट्वीट करके बता रही थीं कि मोरबी से 388 किलोमीटर दूर मोदी जी कितने कैमरे के साथ मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने मोरबी के हादसे को मोदी वर्सेस राहुल का बैटल ग्राउंड बना दिया। राहुल गांधी के एक बयान को पूरी कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर दिखा रही है, जिसमें राहुल कह रहे हैं कि वो मोरबी पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. राहुल गांधी ने जो बात कही, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही लाइन पकड़ी। पार्टी के दो बड़े नेता एक ही मैसेज देना चाहते थे, लेकिन तीसरे नेता को अलग एजेंडा पकड़ा दिया गया। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इसे ही कहते हैं। इसमें हम कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते या इसके किसी चीज के लिए हम किसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी आज सुबह कहा कि इसमें हम अगर सवाल नहीं पूछें तो लोग माफ नहीं करेंगे, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जब हमने टीवी पे देखा कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी ये जन्मभूमि है, जिनकी ये कर्मभूमि रही है, जिस गुजरात ने उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, वो आज भी अपने कार्यक्रम गुजरात में जारी रख रहे हैं। अफसोस हुआ नहीं, पूरे देश में लोग परेशान हैं ये देखकर, लेकिन जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, देखा नहीं। कांग्रेस सब कुछ कहना भी चाहती है, हादसे की राजनीति में मोदी को घसीटना भी चाहती है, गुजरात की बीजेपी सरकार को कोसना भी चाहती है और यह भी दिखाना चाहती है कि वो पॉलिटिक्स नहीं करती। लेकिन मोदी इन सब बातों से दूर गुजरात और गुजरातियों का दर्द महसूस कर रहे थे। कभी हिंदी में, कभी गुजराती में वो अपने मन की पीड़ा सामने रख रहे थे। आज गुजरात शोकમાં ડૂબેલ છે। દેશવાસીઓ પણ ખૂબ દુઃખી થયા છે। કાલે મોરબીમાં આ ભયંકર પીડાદાયક મન બહુ જ વ્યથિત હતું। હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું, કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે મન મજબૂત કરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો। एक तरफ पीएम मोदी को बनासकांठा में गुजरात के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू करने थे और दूसरी तरफ गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ उसे लेकर वो परेशान थे। लेकिन आखिरकार मोदी ने यही तय किया कि वो गुजरात के काम को रोकेंगे नहीं, मोरबी में लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को तुरंत मोरबी भेजा और वहां की सिचुएशन का पल पल अपडेट लेते रहे। मोरबी की घटना पर मोदी इमोशनल थे, उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं, लेकिन जिस वक्त मोदी रो रहे थे, विरोधी मौका ढूंढ रहे थे। ट्विटर पर पहले एक्ट ऑफ फ्रॉड को ट्रेंड कराने की कोशिश की गई, फिर मौत का सौदागर वाली लाइन को ट्रेंड कराने की कोशिश हुई। कांग्रेस के सपोर्टर्स की टाइमलाइन इसकी गवाही दे रही थी। राहुल गांधी भले ही चुप थे, लेकिन उनके सबसे करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला की टाइमलाइन देखिए। उन्होंने धड़ाधड़ 4 ट्वीट किए। हर ट्वीट में बीजेपी पर सीधा सवाल था, बीजेपी को गुनहगार बताने की कोशिश थी।
पहला ट्वीट देखिए। इसमें सुरजेवाला ने लिखा है, गुजरात की भाजपा सरकार इस जघन्य अपराध की सीधे सीधे दोषी है। अब दूसरा ट्वीट देखिए। इसमें वो गुजरात के सीएम के साथ साथ मोदी को भी लपेट रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये सीधे आपराधिक षड्यंत्र नहीं। तीसरे ट्वीट में पूछ रहे हैं कि पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी से बीजेपी का कनेक्शन क्या है। चौथे ट्वीट में उन्होंने सीधे कह दिया, गुजरात के लोग बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह इसे गुजरात के साथ धोखाधड़ी बता रहे थे। सैकड़ों लोगों की मौत की वजह पूछ रहे थे। ट्विटर पर मोदी को घेरने के बाद गुजरात सरकार पर सवाल उठा रहे थे। मैं कोई विवरण नहीं कर सकता कितनी गैर जिम्मेदारी ढंग से इस प्रशासन ने काम किया है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। जो भाजपा के नेता कहें वो सही। बड़ी से बड़े दुर्घटना हो जाए कोई कार्रवाई नहीं। बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकरण हो जाए कोई कार्रवाई नहीं। अब यही घटना ले लीजिए, 190 लोग तो प्रमाणित रूप से मर चुके हैं। यहाँ के स्थानीय एमपी साहब की बहन का पूरा परिवार नष्ट हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चलती रही। मिनिस्टर, एमपी, कलेक्टर, एसपी सब मौजूद थे। मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, मंत्री थे। और 6:20 की दुर्घटना हुई है। 7:30 के पहले कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया। 2-3 पुलिस के कांस्टेबल खड़े थे। क्या करते? जब ये ब्रिज चालू हुआ तो क्या इसकी इजाजत ली गई नगर पालिका से? क्या प्रशासन को सूचित किया गया? प्रशासन क्या अंधा है जो 5 दिन से लगातार यहाँ पे ब्रिज चला हुआ है और कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं हुई? पूरी ताकत से सब लोग वहां लगे हैं। वहां के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री गुजरात के उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भी उस पर पूरी नजर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही। क्या इस तरह की घटना पर जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की नेता कर रहे हैं, वो इंतजार करते हैं कि कोई इस तरह की घटना हो और गुजरात पर जख्म लगे, अब वो नमक की बोरी लेकर पहुंच जाते हैं। किस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम राजनीति से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी। इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। गुजरात में इस वक्त कांग्रेस से ज्यादा संभावनाएं आम आदमी पार्टी को नजर आ रही हैं। इसलिए मोरबी में हादसे के बाद गुजरात से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के नेता एक्टिव हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक नरेश बालियान ने तो इसे छठ से जोड़ दिया है। कह दिया कि वहां पर लोग छठ मनाने गए थे। पूर्वांचलियों की जान की कीमत बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन नरेश बालियान के एक ट्वीट पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये ट्वीट उन्होंने हादसे से पहले किए थे। इसमें उन्होंने लिखा था, कल भाजपा को गुजरात में तगड़ा झटका लगेगा। सवाल यह उठा कि क्या मोरबी में जो कुछ हुआ वो प्री प्लान था? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? ये सवाल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने उठाए हैं। कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग ट्वीट्स को रीट्वीट किया था। एक में लिखा था, कल बीजेपी गुजरात की कब्र खोदी जाएगी। दूसरे में लिखा था, कल भाजपा को गुजरात में तगड़ा झटका लगेगा। तीसरे में लिखा था, कल भाजपा के पैर से जमीन खिसकने वाली है। कपिल मिश्रा ने पूछा, मोरबी के भयानक हत्याकांड से एक दिन पहले इन ट्वीट्स का मतलब क्या है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या राहुल गांधी की, गुजरात में सबको बीजेपी से लड़ना है, मोदी से लड़ना है। इसलिए अलग अलग टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए एंटी मोदी नैरेटिव बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इस चक्कर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आपसी कंपटीशन चल रहा है। अपोजिशन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि गुजरात में 27 सालों से कांग्रेस नहीं है, मौका हमको दे दो। ये आप कह रही है और भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी वहां है क्योंकि उनको लगता नहीं है कि यहां जीत पाएंगे। तो गुजरात चुनाव को लेकर आपकी राजनीतिक स्थिति क्या है, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहां से वो
फंडिंग करते हैं दिल्ली से, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है. बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात. कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर. मोरबी में जो कुछ हुआ उसके बाद रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है. हादसे के पीछे जो भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है. इस मामले में मैनेजर और टिकट कलेक्टर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें सबसे बड़ी वजह वहां मौजूद लोगों की लापरवाही है, जिन्होंने 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 500 लोग चढ़ा दिए. लेकिन कांग्रेस चाहती है कि गुजरात में किसी तरह मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाए, किसी तरह एंटी बीजेपी माहौल बन जाए. क्या आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में, रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं, आपने खोल दिया पुल. 12 रुपए 17 रुपए की टिकट लगा दी और भीड़ इकट्ठी कर दी पुल पर. इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है जिम्मेदार इसका? इंसान की जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री नाम के एक बहुत बड़े नेता थे इस देश के, प्रधानमंत्री के पद तक गए थे. एक रेल दुर्घटना में उन्होंने इस्तीफा दे दिया. गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं या उन्हें निकाला जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं किसकी जिम्मेदारी है इस राज्य की. देखिए क्या है कि ये आज का तो है नहीं, बहुत पुराना ये ब्रिज था और प्रधानमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस बारे में कहा है. मुझे लगता है कि जो लोग जो है जिन करप्शन सुबह से शाम तक जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं करप्शन को, वो हर समय उनको करप्शन ही नजर आएगा. ये इत्तेफाक है कि मोरबी का यह हादसा उस वक्त हुआ है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को पता है कि गुजरात में सबसे बड़ा फैक्टर मोदी है, इसीलिए मुद्दा कोई भी हो निशाने पर मोदी होते हैं. लेकिन विरोधी ये भूल जाते हैं कि गुजरात की नब्ज भी सबसे ज्यादा मोदी ही पहचानते हैं. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.